मेरे डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका जो रिमेनिंग पार्ट है जिसमें प्रोपोजिशन, लॉजिक्स और उससे आगे रिलेटेड जो थ्योरीज है वो डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रोपोजिशन क्या चीज़ है। A statement which is either true or false but not both। यहाँ तक वो स्टेटमेंट ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी, लेकिन आप तो नॉट बोथ, ये नहीं हो सकता कि स्टेटमेंट ट्रू भी और गलत भी है। तो ऐसी लॉजिक को या स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन नहीं कहते, इसको कहते हैं नॉन एरिस्टोटलिक लॉजिक कहते हैं। तो कुछ बेसिक चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है कि नेगेशन से क्या मतलब है। नेगेशन से मतलब है नॉट पी, उसको सिंबॉलिकली वैसे लिखेंगे नॉट पी, इसका मतलब क्या है। लेकिन अगर कोई प्रोपोजिशन है या तो वो ट्रू होगी या वो फॉल्स होगी। उसकी नेगेशन क्या होगी? अगर कोई ट्रू है तो उसकी नेगेशन फॉल्स होगी, अगर फॉल्स है तो उसकी नेगेशन ट्रू होगी। कंजक्शन से क्या मतलब है? कंजक्शन या सिंबॉलिकली हम एंड लिखते हैं। तो अगर दो स्टेटमेंट है तो 1, 2, 3, 4 पॉसिबिलिटीज है। या तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू होंगी या दोनों स्टेटमेंट फॉल्स होंगी, या पहली स्टेटमेंट फॉल्स दूसरी ट्रू, या पहली ट्रू दूसरी फॉल्स। अगर दो स्टेटमेंट है तो 4 पॉसिबिलिटीज है। तो जब भी दो स्टेटमेंट के लिए आप कंजक्शन देखते हो तो एक रूल याद रखें, अगर P और Q दोनों ट्रू है तो उनका जो P एंड Q है वो ट्रू होगा, अदरवाइज सारे फॉल्स होंगे। पहला ट्रू दूसरा, पहला फॉल्स दूसरा ट्रू तो फॉल्स, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स या फॉल्स, दोनों फॉल्स तो फॉल्स। तो ये आपको बात याद रखनी है कि अगर P एंड Q बोथ आर ट्रू देन P एंड Q इज ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इस सेक्शन को सिंबॉलिकली हम इस तरह लिखते हैं और में। तो और के लिए क्या कंडीशन है? अगर कोई एक भी ट्रू है लेकिन 4 पॉसिबिलिटीज, दोनों या ट्रू होंगी दोनों या फॉल्स होंगी। पहली स्टेटमेंट ट्रू दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स, पहली फॉल्स दूसरी स्टेटमेंट ट्रू। तो और में आपने क्या बात याद रखनी है कि अगर कोई एक स्टेटमेंट ये दोनों से कोई एक स्टेटमेंट ट्रू है तो उनकी डिससेक्शन ट्रू होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी, अदरवाइज फॉल्स होगी। इम्प्लीकेशन और कंडीशन से क्या बात है? कंडीशन से आगे देखो तो कंडीशन होगी, इसको इफ पी देन क्यू भी पढ़ते हैं और उसको वैल्यू भी आप पढ़ सकते हो, पी इम्प्लाइज क्यू, पी इम्प्लाइज क्यू। इसके बारे में क्या है? इट इज फॉल्स ओनली व्हेन पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स। तो इसके लिए जो आपने बात रखनी है कि पी को ट्रू होना चाहिए और क्यू को फॉल्स होना चाहिए, तब ये फॉल्स है, अदरवाइज ये ट्रू है। तो ये देखें, अगर हम इसकी 4 पॉसिबिलिटी को डिस्कस करें तो P जो है वो ट्रू हो, Q जो है वो फॉल्स हो। तो इसका मतलब ये है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है, अदरवाइज सब कुछ फॉल्स है। अब कुछ पॉइंट्स है रिगार्डिंग दिस वो आपको पता होना चाहिए कि कन्वर्स ऑफ इफ P देन Q से क्या बात है, इनवर्स से क्या बात है, कंट्रा पॉजिटिव से क्या बात है, और ये जो नोट है ये कौन सी स्टेटमेंट इक्वल होती है कौन सी इक्वल नहीं होती। यदि the converse of P implies Q is Q implies P, Q implies P। जब आपने कन्वर्स की बात करनी है तो इनकी जगह चेंज कर देनी है। If P then Q is, if Q then P। इनवर्स से क्या मतलब है? If P then Q is, आपने की निगेशन लेनी, not Q, not P implies not Q, not P implies not Q। और कंट्रा पॉजिटिव इन दोनों का मिला के बनता है। मतलब कैसे बनेगा कि पहले इस स्टेटमेंट का आपने इनवर्स ले लेना और फिर इसका कन्वर्स ले लेना, यानी कि कंट्रा पॉजिटिव में इनवर्स और कन्वर्स, यानी कि इसका जो इनवर्स होगा वो होगा नॉट पी नॉट क्यू, और इसका जो कन्वर्स होगा वो इनकी जगह चेंज कर देंगे। देखें, नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो बेसिकली कंट्रा पॉजिटिव कैसे बनता है? पहले इस स्टेटमेंट का इनवर्स लेना आपने और फिर इसका कन्वर्स ले लेना है। यानी कि अगर हम उसको लिखें तो पहले इसका कन्वर्स लें, कन्वर्स से क्या मतलब है कि इसकी निगेशन नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, और फिर आपने इसका इनवर्स ले लेना है उस स्टेटमेंट का, इनकी जगह चेंज कर देंगे तो आपके पास फेल लग जाएगा। ठीक है सोच। तो कंट्रा पॉजिटिव जो है पहले किसी स्टेटमेंट का इनवर्स लें फिर उसका कन्वर्स लें, ये उसका कंट्रा पॉजिटिव होता है। और एग्जाम में याद रखें कि कन्वर्स और इनवर्स इक्वल होते हैं, किसी स्टेटमेंट का कन्वर्स और इनवर्स इक्वल होते हैं, और कंडीशनल और कंट्रा पॉजिटिव ये दोनों इक्वल होते हैं। कंडीशनल और कंट्रा पॉजिटिव इक्वल होते हैं। मिसाल के तौर पे इसका मतलब क्या है
कि क्यू इम्प्लाइज पी इक्वल टू होगा नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, और इस चीज का मतलब क्या होगा कि इफ पी इम्प्लाइज क्यू का मतलब है नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो ये आपने रिजल्ट याद रखना है। बाई कंडीशन, बाई का मतलब होता है टू, बाई का मतलब क्या होता है टू। अगर किसी स्टेटमेंट के अंदर दो कंडीशंस हो तो उसको हम कहते हैं बाई कंडीशन। ये देखें, इसको हम पढ़ेंगे कैसे, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। इसका मतलब क्या है, इफ पी देन क्यू एंड इफ क्यू देन पी, या फिर आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। Tautology से क्या मुराद है, a statement which is always true is called tautology। Absurdity से क्या मुराद है, a statement which is always false। Contingency से क्या मुराद है, a statement which can be either true or false depending upon the true values of the variable। कुछ quantifiers होते हैं universal और existential। ये जो है मतलब उल्टा है, इसको कहते हैं for all, और ये सिंबल है there exist, इसको कहते हैं universal existential, और इसको कहते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसके बाद हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं फंक्शंस के बारे में। तो देखें सर, स्टूडेंट्स मैं आपको थोड़ी सी समरी बना के दिखा देता हूँ। फंक्शंस हम डिस्कस करेंगे या रिलेशंस को, पहले हम रिलेशंस को डिस्कस कर लेते हैं। फंक्शन के जो अदर नेम ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड अ रिलेशन। किसी रिलेशन को ही हम फंक्शन कहते हैं अगर उसको तीन कंडीशन सेटिस्फाइड हो। मतलब पहले तो वो जो रिलेशन है उसमें जो कंडीशन है कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए की इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात कि देयर इज नो रेपिटेशन द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ दिस। ये करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है। कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट से मुराद है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी एक सेट होता है जो कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर पे मुश्किल होता है, वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। ये ऑर्डर पेयर को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद ये सारे के सारे ऑर्डर कार्टेशियन प्रोडक्ट टू सेट से मुराद है कि सारे के सारे ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट ए से बिलोंग करता है एंड सेकंड एलिमेंट बी से बिलोंग करता है। ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, पहले तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ऑर्डर पेयर, a pair in which a pair A comma B is called ordered pair। Ordered pair if A comma B not equal to B comma A। if A comma B not equal to B comma A। इसका मतलब क्या है कि इनका पोजीशन चेंज नहीं कर सकते। A pair in which elements are written in a specific order, first element and second element। अगर आप second element पहले और first element बाद में लिखते हो तो उनकी पोजीशन सेम नहीं होगी, उनकी पोजीशन डिफरेंट होगी। इसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फंक्शन को। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, a binary relation f, a binary relation f is called a function if and only if। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, पहली कंडीशन क्या स्टूडेंट्स कि डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू सेट ए होना चाहिए और देयर इज नो रेपिटेशन, देयर इज नो रेपिटेशन इन the first elements of elements of f। इसी क्या मुराद है? अच्छा, सबसे पहले मैं ये बताना चाहिए कि डोमेन और रेंज से क्या मुराद है। मतलब अगर कोई रिलेशन आप लिखते हैं तो उसके जो फर्स्ट एलिमेंट्स है